जानता हूं सभी लोग जो अभी इस बिजनेस के शुरुआती दौर में हैं, आप सभी इस समय काफी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। लोग जुड़ नहीं रहे होंगे, टीम में लोग काम नहीं कर रहे होंगे। धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ेगा। खुद पे, सिस्टम पे और अपलाइन पे भरोसा बनाए रखिए। शुरुआती दौर में आने वाली मुश्किलें एक्चुअली आपके धैर्य की परीक्षा ले रही होती हैं। अब ध्यान देना, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रही होती हैं। लोग आपसे कह रहे होंगे, कहां बेकार के चक्करों में पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई करोड़पति नहीं बनता। एक स्टोरी आज आप सबसे शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। यह स्टोरी हमारे अपलाइन ने मुझे सुनाई थी। उन्होंने तो मुझे यह स्टोरी एक बार सुनाई थी, लेकिन मैंने यह स्टोरी खुद को हजारों बार सुनाई है और आज आप सबको सुनाने जा रहा हूं। स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन अर्थपूर्ण है, और अगर आप इसके अर्थ को समझ पाए और वहीं पहुंचे जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, तो मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत आके भी आपको या आपकी टीम के किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव नहीं कर पाएगी। स्टोरी शुरू करूं उससे पहले मेरी आप सभी ईमानदार लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो आप ही के जैसे और भी महत्वाकांक्षी लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हथनी यानी एक मादा हाथी रहती थी, और उसी जंगल में एक बिच यानी एक कुतिया भी रहती थी, जो कि उस हथनी की दोस्त थी। अब जंगल में जानवरों का प्रजनन काल आया और वो दोनों ही प्रेग्नेंट यानी गर्भवती हो गई। दोनों को बहुत खुशी हुई, दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। अब 3 महीने के बाद उस कुतिया के, उस बिच के 6 छोटे छोटे पपीज हुए। अब ये हथनी का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। और उस बिच ने 6 सुंदर सुंदर पपीज को जन्म भी दे दिया। यहां तक तो ठीक था। अभी इसके 6 महीने के बाद क्या होता है, वो जो बिच थी वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई, और उसके 3 महीने बाद उसने फिर से 5-6 पपीज को जन्म दिया। और दूसरी तरफ 1 साल से ये हथनी का कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखते देखते 6 महीने और बीत गए और वो बिच तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। फिर वो बिच जाती है उस एलिफेंट के पास और बोलती है, यार हम दोनों तो साथ में ही प्रेग्नेंट हुए थे शायद, क्या तेरे को कोई वहम तो नहीं है कि तू प्रेग्नेंट है? तू प्रेग्नेंट है भी कि नहीं? 3 बार तो मेरा ही नंबर आ गया और 2 दर्जन बच्चे हैं अपनी फैमिली में, और वो भी अब बड़े होने वाले हैं। और तुम्हारा क्या लफड़ा है ये? अभी तुमको 1.5 साल तो हो लिया प्रेग्नेंट हुए, तो प्रेग्नेंट है भी या नहीं? तो वो मादा एलिफेंट यानी हथनी बोलती है, वो क्या जवाब देती है जरा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे गर्भ में पपी नहीं पल रहा है, हाथी पल रहा है। पहली बात तो अगर वो पल रहा है तो हम तो 2-3 साल में तो किसी एक को तो जन्म देते हैं, लेकिन जिसको जन्म देते हैं तो धरती महसूस करती है किसी का जन्म हुआ है। और जब वो बड़ा होता है और जब जंगल से रास्ता क्रॉस करता है, तो जंगल के बाकी सभी जानवर झुक के अदब से नमस्कार करते हैं कि कोई यहां से निकल कर जा रहा है। मेरे गर्भ में वो पल रहा है जिसको देख के वजूद लगता है कि ये कोई है, ये कोई खास है, पपी तो नहीं है। मैं आप सभी को भी यही मैसेज देना चाहता हूं कि जिनको भी आज ये लग रहा है कि मेरा बिजनेस बहुत धीरे धीरे चल रहा है या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, धैर्य रखने की जरूरत होती है। हाथी आएगा तो 1.5-2 साल में कोई एक ही आएगा, और वो एक आदि आके पूरे जंगल में हाहाकार मचा देगा। जितने भी करोड़पति अचीवर्स होते हैं सबके साथ ऐसा ही होता है। शुरुआती दौर में कोई मिल नहीं रहा होता है और फिर कोई ना कोई हाथी टीम में जन्म ले लेता है। कोई बात नहीं दोस्त, आज प्रैक्टिकल जमीन में भले ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो,
कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो हाथी है, वो अभी गर्भ में है, वो अभी पल रहा है। जिस दिन धरती पे आएगा वो हिला के रख देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अकेला ही सब पे भारी पड़ जाएगा। तो क्या आप लोग धैर्य रखने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। और जाने से पहले अपना फर्ज जरूर निभा देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।